हेलो दोस्तों, माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों लेसन 6, और जो कि ये चैप्टर यानी 6 हो गया और क्लास 6 का है। सानिया नेहवाल द बैडमिंटन स्टार। आप लोग भी भली भांति जानते होंगे सानिया नेहवाल जी को, जो कि बैडमिंटन स्टार है, पूरे इंडिया का नाम रोशन की और पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो वहाँ पर लिखा हुआ है नेम दी वोमेन प्लेयर हु हैव बीन वॉन लॉरल्स फॉर इंडिया विच प्ले गेम दे आर फेमस फॉर। तो इसका मुझे भी नहीं पता है दोस्तों, इसका गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, या नहीं तो मैं बाद में अपडेट कर दूंगा। तो चैप्टर पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, सुविधा होगी हमें भी और आप लोग को भी समझने में। तो लिखा हुआ है मोमेंट यानी क्षण पल, टाइम इवेंचुअल यानी संभावित या अंतिम, एडमायर्स यानी प्रशंसा करना, एडमायर्स फैंस जो रहते हैं प्रशंसा करते हैं। तो परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन, रिकॉग्नाइज यानी पहचान, इनरोल यानी नामांकित, और लॉरेल यानी प्रतिष्ठा, ग्लोरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ इट वाज अ हिस्टोरिकल मोमेंट, जो कि ये हिस्टोरिकल एक समय एक क्षण था जो कि पूरे इतिहास बन गया था, इतिहास। और इंडियन बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वोमेन, जब ये जीती हुई थी। तो लिखा इंडियन बैडमिंटन स्टार सानिया नेहवाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वोमेन टू रीच द सेमीफाइनल ऑफ द 2010, जो कि 2010 की बात है, जब ये सानिया नेहवाल इंडियन बैडमिंटन स्टार जब फाइनल में फर्स्ट बार कोई भी भारतीय महिला सेमीफाइनल में पहुंची थी। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी और अभी भी है। और 2012 और इंग्लैंड सुपर सीरीज, जो कि पूरे इंग्लैंड सुपर सीरीज में वो सेमीफाइनल में हमारे भारतीय महिला पहली बार कोई पहुंची थी। सी लॉस्ट टू इवेंचुअल चैंपियन टीना रेम्यूसिन, जो कि इवेंचुअल यानी देखे थे, हम भी भूल गए दोस्तों, देख लेते हैं। इवेंचुअल यानी अंतिम, जो कि अंतिम में एक जो पहली प्लेयर थी जो कि वो लॉस यानी हार गई थी, जो कि एक और टीना रेस्विन थी जो कि अंतिम में जाकर वो छट गई थी। बट सी वॉन मेनी एडमायर्स, जो कि ये बहुत ही प्रशंसनीय थी और जीती थी विथ हर परफॉर्मेंस, जो कि अपने दम पर और अपने मेहनत और लगन से की थी। तो ये सेमीफाइनल तक पहुंची थी, जीती थी। तो साइना विथ हर फिस्ट हैज़ बिकम द सिंबल ऑफ प्राइड फॉर द नेशन, जो कि जब साइना जीती थी तो हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व का बात था। और इससे हम लोग का भी जो आने वाले जनरेशन या हम लोग भी बहुत उत्साह होते हैं और हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है इससे आगे बढ़ने के जीवन में। तो आगे देखते हैं द बेस्ट इंडियन वुमेन प्लेयर इन बैडमिंटन, जो कि सबसे बढ़िया और अच्छा बैडमिंटन प्लेयर मानी जाती है। सानिया वाज बोर्न ऑन, जो कि सानिया वाज, जो कि सानिया 17 मार्च 1990 को हिसार हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। नाही प्रसाद द कोच ऑफ लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, जो कि सानिया नेहवाल का जो कि नाही प्रसाद जो कि कोच थे उस समय का लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम के हरियाणा में, रिकॉग्नाइज हर टैलेंट, और जो कि वो सानिया नेहवाल जी का जो कोच थे वो इनको टैलेंट को पहचाने थे। वेन सानिया वाज ओनली, जो कि जब 8 साल के ही थी तभी इनका जो गुरु थे वो पहचान लिए थे इनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा प्रतिभा है। इट वाज एट हिज एडवाइस दैट साइना वाज इनरोल्ड एज ए समर ट्रेनी, और जो उनका एडवाइस था गुरुजी का कि समर इनरोल, जो कि अपना नाम दाखिला कराए, जो कि समर ट्रेनिंग में, जो कि गर्मियों की छुट्टी में ट्रेनिंग एक होती है, उसमें एज ए ट्रेनी सी ट्रेवल नियरली 50 किलोमीटर डे इन ऑर्डर टू एकोमोडेट द ट्रेनिंग शेड्यूल फ्रॉम हर हाउस टू द स्टेडियम, जो कि ट्रेनिंग के लिए वो 50 किलोमीटर डे यानी प्रतिदिन करती थी, जो कि
accommodate the training schedule from her house to the stadium. As a trainee, she travel nearly, वो ट्रेनिंग के लिए 50 किलोमीटर अपने घर से आती थी, जो कि उनका जो घर था 50 किलोमीटर दूरी पर था स्टेडियम से। तो सी ट्रेवल नियरली 50 इन ऑर्डर टू एकोमोडेट, जो कि ट्रेनिंग के लिए अपना दिस वाज रिचली अवार्डेड, और जो कि ये बहुत ही रिचली अवार्डेड, यानी एक बार देख लेते हैं दोस्तों, अवार्डेड, रिचली अवार्डेड, दिस वाज रिचली यानी बहुत ही, अवार्डेड यानी जैसे अवार्ड मिलता है तो कुछ एक्स्ट्रा होता तो उस टाइप का दिस वाज रिचली, यानी अंदर से बहुत ही गौरवान्वित होती थी। साइना वॉन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन व्हेन शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 4 स्टार टूर्नामेंट, और जो कि साइना इंटरनेशनल एक रिकॉग्निशन मिला इंटरनेशनल पर, जो कि पहली भारतीय महिला थी जो 4 स्टार टूर्नामेंट जीती थी फिलीपींस में 2006 में। द सेम ईयर ऑल्सो सॉ साइना एज ए रनर अप द, और जो कि सेम उसी साल में 2006 में BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियन में भी अपना रनर अप साइना दिखाई थी। और सी बिकेम द फर्स्ट, और जो कि पहली महिला बनी थी इंडियन वुमेन टू रीच दी क्वार्टर फाइनल में, पहली महिला बनी थी जो कि क्वार्टर फाइनल में ओलंपिक्स गेम में पहुंची थी। when she upset world number 5 and 4th seed Wang Chen of Hong Kong. When she upset world number 5 and 4th, even the most when she upset world number, और जो कि उनका वर्ल्ड नंबर पे 5 आया और 4th सीड वैंग चेन ऑफ हांगकांग का आया, तो उससे थोड़ा अपसेट थी। उनका जो 5th रैंक आया, तो साइना हैज बीन रीनेम्ड द मोस्ट प्रोमिसिंग प्लेयर इन 2018 में, वो जो कि बहुत ही प्रोमिसिंग यानी अच्छा और हिम्मतवर ताकतवर प्लेयर माना, जो कि उनको पहचाने को मिला 2008 में। द फर्स्ट इंडियन टू विन, जो कि पहली भारतीय महिला BWF सुपर सीरीज टाइटल का खिताब उनको मिला। द मोस्ट प्रोमिनेंट बैडमिंटन सीरीज ऑफ द वर्ल्ड, जो कि बहुत ही अच्छा और प्रोमिनेंट बहुत बैडमिंटन सीरीज एक वर्ल्ड पूरे विश्व में चर्चित है, उसमें अपना किताब हासिल की थी। इन अगस्त 2009, जो कि अगस्त 2009 में सी रीच द क्वार्टर फाइनल ऑफ द वर्ल्ड, और 2009 में जो कि क्वार्टर फाइनल वर्ल्ड चैंपियन का क्वार्टर फाइनल में पहुंची साइना नेहवाल वाज अवार्डेड अर्जुना, जो कि उनको अर्जुन अवार्ड से उसी सेम ईयर में 2009 में ही नवाजा गया था। सी हैज बीन साइंड अप बाय ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट टू सपोर्ट हर इन फुलफिलिंग हर ड्रीम ऑफ विनिंग द ओलंपिक गोल्ड मेडल, जो कि सी हैज बीन साइंड अप ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट टू सपोर्ट हर फुलफिलिंग हर ड्रीम, सी हैज बीन साइंड, और जो कि वो साइन की थी उनका जो सपना था ओलंपिक में गोल्ड जीतने का, हर ड्रीम विनिंग ओलंपिक गोल्ड मेडल। साइना हैज बीन अवार्डेड विद पद्मश्री अवार्ड, और 2010 में उनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। स्टिल इंडिया हैज अ लॉट ऑफ, और अभी भी और भारत को साइना नेहवाल से और भी ज़्यादा उम्मीद है। बिफोर साइना ओनली 2 प्लेयर हैव वॉन इंटरनेशनल प्रेस्टीज, बिफोर साइना से पहले ओनली 2 प्लेयर इंटरनेशनल पर जीत चुके थे। दे आर प्रकाश पादुकोण एंड शहीद मोदी। दे वन लॉरेंस फॉर इंडियन बैडमिंटन, जो कि लॉरेंस एक जो देवन, इससे साइना नेहवाल से पहले 2 ही एक इंटरनेशनल लेवल पर था जो इंडियन थे, प्रकाश और शाहिद मोदी, जो कि जीते हुए थे, यानी प्रतिष्ठी यानी ग्लोरी अपना हासिल की थी। इससे पहले 2 ही थे, उसके बाद साइना नेहवाल जी ने आए। तो हम लोग प्रयास किया दोस्तों कि अच्छे से पढ़ने का, और हम भी अपने आप को इम्प्रूव करेंगे आगे, और आप लोग भी ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपने आप को हिम्मत रखना है, सब होगा धीरे धीरे। कोई भी काम करने से पहले एकदम छोटा कदम, बेबी स्टेप उठाते रहिए, और आगे आपको जीवन में चेंजिंग बहुत ही
मिलता जाएगा, स्टार्टिंग में नहीं लेकिन आने वाले दिन में मिलता जाएगा। तो हम भी एक नया पल का स्टार्ट किए हैं अपने लाइफ में कुछ करने का, और मेरा भी कुछ स्पीकिंग स्किल या बढ़ेगा, तो इससे तो चलते हैं और अगले चैप्टर में मिलते हैं दोस्तों। बाय बाय, सी यू अगेन, अगले चैप्टर में मिलते हैं। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और तो अगले लेक्चर में मिलते हैं।